अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तालिबान ने बिलाखिर काबुल का कंट्रोल हासिल कर ही लिया है और अब पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा एक तरह से मुकम्मल हो गया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाक़ों का कब्ज़ा हासिल कर लिया था और कल से ख़बर आ रही थी कि अगले 24 घंटे में काबुल में तालिबान की आर्मी दाखिल हो जाएगी। और इत्तेफाक देखिए कि सिर्फ 12 घंटे के कम अरसे में ही तालिबान की आर्मी काबुल में दाखिल हो गई है और काबुल की हुकूमत ने, काबुल फोर्सेस ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। अफ़गानिस्तान के काबुल में जो सदारती महल है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ इक़्तिदार के इंतकाल करने पर बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात जारी है। मजबूर होकर के अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पुरअमन तरीक़े से तालिबान को इक़्तिदार मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है और एक तरह से आज यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने दोबारा तारीख़ी और शानदार जीत हासिल कर ली है। तालिबान पहले से ही कह रहे थे कि हमने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है और अफ़गान फोर्सेस से भी हम जीत हासिल करेंगे और बिलाखिर वही हुआ। तालिबान के सामने अफ़गान फोर्सेस को बदतरीन शिकस्त खाने के बाद आज सरेंडर करना पड़ा है और तालिबान ने काबुल का इक़्तिदार भी संभाल लिया है। काबुल समेत पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अब तालिबान के हाथों में आ गया है। पहले से ही अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में जो सरकारी दफातर है, जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है, जो दीगर चीज़ें ऑफिसेस है, सबको बंद कर दिया गया था, छुट्टियां कर दी गई थी। इस वक्त सिर्फ काबुल एयरपोर्ट कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा जो एमरजेंसी की सुविधाएं हैं, सहूलतें हैं, वो दस्तयाब है। हस्पताल की चीज़ें मुहैया है, बकिया दफातर बंद है। और तालिबान ने भी वादा किया है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे अगर पुरअमन तरीक़े से इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाता है। और वही हुआ है। अशरफ गनी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पुरअमन तरीक़े से तालिबान को इक़्तिदार सौंपने का ऐलान कर दिया है और अब मुज़ाकरात जारी है कि क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे, तालिबान का अगला इक़दाम क्या होगा। इन सारी चीज़ों पर बातचीत अफ़गानिस्तान के सदारती महल में जारी है। तो एक तरह से तालिबान के लिए हिस्ट्री में 15 अगस्त का दिन तारीख़ी साबित हुआ जब काबुल पर भी तालिबान ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। पिछले हफ्ते यानी 2 दिन पहले अमेरिका ने दावा किया था कि अगले 6 महीना में काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट आई कि 90 दिनों में तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा हो जाएगा और 24 घंटे भी अमेरिका से आए इस बयान को गुजरे नहीं कि तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। 2 घंटा पहले काबुल में तालिबान की फ़ौज दाखिल हुई और अब पूरा काबुल तालिबान के हाथों में है। एक तरह से तालिबान ने शानदार विक्ट्री हासिल की है, तारीख़ी जीत हासिल की है। और तालिबान की इस जीत के पीछे जो वजह है वो तालिबान का मोरल वैल्यू है कि तालिबान को यही कहना था बार बार कि हमने अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया है, जिनके पास दुनिया का सबसे अजीम असलहा है, मजबूत असलहा है, ताकत है, दुनिया का सुपर पावर है। तो अफ़गान आर्मी क्या चीज़ है और अफ़गान आर्मी पर नफसियाती खौफ था कि ये तालिबान वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की फ़ौज को यहाँ से निकलने पर मजबूर किया है, शिकस्त से दो चार किया है। यही वजह थी कि जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की आर्मी बढ़ रही थी, शहर दर शहर को फतह करते जा रहे थे और अफ़गान स्पेशल फोर्सेस जगह खाली कर रहे थे। बहुत सारे तालिबान में शामिल हो गए, बहुत सारों ने बॉर्डर क्रॉस किया, बहुत सारे चुपचाप हो गए, उन्होंने जंग से ख़ुद को अलहदा कर लिया, आर्मी चीफ तक को तब्दील करना पड़ा, वज़ीर ख़जाना राह फ़रार हो गए, कई मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। कल ही खबर आई थी, कल जब अशरफ गनी ने यानी 14 अगस्त को कौम से ख़िताब किया तो लोगों को तवक्को थी, अमेरिका का इसरार भी था कि वो इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन अशरफ गनी ने ऐसा नहीं किया और बिलाखिर आज अशरफ गनी को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा है और इक़्तिदार तालिबान के हाथों में मुंतकिल किया जा रहा है। तालिबान के हाथों में अब काबुल आ गया है, पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथों में है। अब अहम बात यह है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल कैसा होगा, अफ़गानिस्तान की अगली हुकूमत कैसे होगी, तालिबान किस तरह हुकूमत बनाएंगे, क्या इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, क्या इमारत इस्लामी नाम रखेंगे या जमहूरी निज़ाम लाएंगे, सेकुलर निज़ाम लाएंगे या ईरान की तरह एक निज़ाम अपनाएंगे जहाँ जमहूरियत होगी, मुख्तलिफ लोगों को वोट देने का, वोट लेने का, सियासत में हिस्सा लेने का, चुनाव लड़ने का हक़ हासिल होगा, लेकिन सुप्रीम
कमान वो तालिबान के हाथों में होगा, तालिबान जिस तरह चाहेंगे उसी तरह मुल्क का निज़ाम चलेगा, या कुछ और अहम बात होगी। एक और जो सबको खदशा है कि तालिबान के आ जाने के बाद आलमी बिरादरी का रद्द-ए-अमल का होगा। क्या दुनिया की तमाम ताकतें, दुनिया की हुकूमतें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी या तस्लीम नहीं करेगी? कई मुल्कों का बयान भी सामने आया। ये सारी चीज़ें दिलचस्प है, बहुत अहम है। इन मुद्दों पर कई सारे एक्सपर्ट का हमने इंटरव्यू भी मिलत टाइम्स पर देखा है, जो तालिबान को कवर कर चुके हैं, अफगानिस्तान में जा चुके हैं, वहाँ रह चुके हैं। ऐसे सहाफ़ियों का इंटरव्यूज़ भी लगातार हम मिलत टाइम्स के यूट्यूब और फेसबुक पर आपको दिखा रहे हैं। तो हम मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बिलाखिर तालिबान ने 24 घंटे से भी कम अरसे में कल के न्यूज़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। और एक तरीके से 2001 के बाद यानी पूरे 20 साल बाद दोबारा इक़्तिदार में तालिबान की वापसी हो गई है। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई थी, इस्लामी निज़ाम नाफिज किया था, लेकिन 2001 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का बहाना बना करके हमारे टावर पर हमला किया गया है और अफ़गानिस्तान पर बमबारी कर दी गई और अफ़गानिस्तान से मुल्ला उमर की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। 2001 से लगातार तालिबान जंग लड़ रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका को वहाँ से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। और 15 अगस्त 2021 को दोबारा काबुल समेत पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।